नमस्कार। सासाराम के पुराने बस डिपो में बनाए गए वेंडिंग जोन में वेंडरों की समस्याओं को सुनने के लिए राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हुए थे। बाकायदा मंच सजाया गया था, कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा तमाम वेंडरों की बातों को सुनने की कोशिश की गई, समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया और यह भी जानने की कोशिश की गई कि किस तरह से इस वेंडिंग जोन का विकास किया जा सकता है। समस्याओं को सुनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा साफ कह दिया गया कि इस वेंडिंग जोन में तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी यहाँ पर, लेकिन अब किसी भी वेंडर को सड़कों से सब्जी बेचने की इजाज़त नहीं होगी, सड़कों पर दुकान लगाने की इजाज़त नहीं होगी। सभी वेंडरों को इसी वेंडिंग जोन में रहकर अपनी दुकान को लगानी होगी, इसी वेंडिंग जोन से सामानों को बेचना होगा। साफ तौर पर इस तरह का संदेश दे दिया गया। बार बार उनके द्वारा कहा गया कि अब किसी वेंडर के द्वारा यह कोशिश की जा रही होगी कि फिर से उन्हें सड़कों पर सब्जी बेचने की इजाज़त होगी, सड़कों पर दुकान लगाने की इजाज़त होगी, तो इस तरह की इजाज़त कभी नहीं दी जाएगी। सभी वेंडरों को इसी वेंडिंग जोन में आकर अपनी दुकानों को लगानी होगी। इस तरह का साफ संदेश उनके द्वारा दे दिया गया। जिस मंच पर उनके द्वारा इस तरह की बात को कहने की कोशिश की जा रही थी, उस मंच पर एसडीएम नेहा कुमारी भी मौजूद थी, एसडीपीओ दिलीप कुमार भी मौजूद थे और इस तरह का संदेश उनके द्वारा एसडीएम और एसडीपीओ दोनों को भी देने की कोशिश की गई कि अब किसी भी वेंडर को सड़कों पर दुकान लगाने की इजाज़त नहीं होगी। सोचिए कि किस तरह से एक कड़ा संदेश उनके द्वारा देने की कोशिश की गई है, किस तरह की इच्छा शक्ति दिखाने की कोशिश की गई है वेंडिंग जोन को लेकर। उनके द्वारा कही गई बातों से साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था, साफ झलक वहाँ पर दिखाई पड़ रही थी और जिनके द्वारा अपनी समस्याओं को बताने की कोशिश की गई, यह कहने का प्रयास किया गया कि इस वेंडिंग जोन में आने के बाद उनका कारोबार सही तरीके से नहीं हो रहा है, कारोबार प्रभावित हो रहा है, तो उनको भी उनके द्वारा बताया गया कि आप इंतज़ार करिए, यहीं पर दुकान सजाइए और यहीं से ग्राहक आकर सामान खरीदेंगे, सब्जी लेकर जाएंगे और उनके द्वारा ग्राहकों से भी अपील की गई कि तमाम ग्राहक आकर यहीं से सामान खरीदें, तभी सासाराम को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। लेकिन कार्यक्रम के दौरान मेयर की अनुपस्थिति पूरे कार्यक्रम के दौरान चर्चा का विषय बनी हुई थी। जिस तरह से लोगों के द्वारा यह समझने की कोशिश की जा रही थी कि इस तरह के कार्यक्रम में मेयर की उपस्थिति क्यों नहीं है, क्या मेयर को बुलाया नहीं गया है, या मेयर यहाँ पर आना पसंद नहीं की, या मेयर के पास समय का अभाव था जिस कारण से मंच पर मेयर दिखाई नहीं पड़ रही हैं। इस तरह की बातों को समझने की कोशिश की गई, कारण कि डिप्टी मेयर संतवंती देवी कुछ पल के लिए वहाँ पर दिखाई जरूर पड़ी, लेकिन बीच कार्यक्रम से वह चली गई, जिसके बाद उनको लेकर भी कई तरह की बातें सुनाई पड़ी, कई तरह से समझने की कोशिश की गई कि आखिर डिप्टी मेयर बीच कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ कर क्यों चली गई, आखिर किस बात की हड़बड़ी थी, किन कारणों से वो कार्यक्रम को बीच में छोड़कर चली गई। इस तरह की बातों को कहने की कोशिश वहाँ पर की जा रही थी। लेकिन मेयर को लेकर जो बातें सुनाई पड़ रही हैं, उन बातों को समझना बेहद ज़रूरी है, कारण कि किसी भी शहर का विकास बिना मेयर को साथ लिए नहीं हो सकता है, बिना मेयर के सहयोग का नहीं हो सकता है। और यहाँ पर अगर मेयर को नहीं बुलाया गया होगा, बिना मेयर को साथ लिए किसी भी क्षेत्र के विकास की कोशिश की जा रही होगी, तो पक्के तौर पर मानिए कि उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है, इस वेंडिंग जोन का विकास नहीं हो सकता है। अगर उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे हो कि हम और हमारी पत्नी मिलकर इस वेंडिंग जोन का विकास कर सकते हैं या वेंडरों की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, तो इस तरह की स्थिति बाद के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है, यह सोच बाद के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है। और इसीलिए तमाम वेंडरों को भी लग रहा है, तमाम लोगों को जो कार्यक्रम में आए थे उन्हें लग रहा था कि अगर मेयर इस पूरे मामले से बाहर दिखाई पड़ेंगी, मेयर का सहयोग और समर्थन नहीं मिलेगा, तो इस वेंडिंग जोन को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। कारण कि उनके द्वारा भी वेंडिंग जोन को बेहतर बनाने की कोशिश बहुत दिनों से की जा रही है, प्लानिंग की गई है वेंडिंग जोन को बेहतर बनाने के लिए, और दोनों प्रतिनिधि आपस में मिलकर अगर कोई कार्य करने की कोशिश करती तो उसका परिणाम बेहतर दिखाई पड़ता, उस कोशिश के तहत समस्याओं का समाधान सही तरीके से किया जा सकता था। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है, मेयर को दरकिनार कर पूरे कार्यक्रम को अपने तरीके से करने की कोशिश की जा रही है, पूरे क्षेत्र के विकास को लेकर आगे जाने की कोशिश की जा रही है, तो लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो तल्खी विधानसभा चुनाव के दरमियान दिखाई थी, वो तल्खी अभी समाप्त नहीं हुई है और इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं राजनीतिक बू आ रही थी, राजनीतिक साजिश आ रही थी, और इसी साजिश की ओर इशारा लोगों के द्वारा की जा रही थी कि कहीं ना कहीं मेयर को दरकिनार कर उनके क्षेत्र में विकास के कार्य को इस तरह से करने की अगर कोशिश की जा रही है,
तो ये कोशिश कभी भी धरातल पर सफल नहीं होगी। कारण कि मेयर के द्वारा भी अगर इस तरह से राजनीति करना शुरू कर दिया जाए या मेयर को भी लगे कि हमारे साथ राजनीति हो रहा है और उनके द्वारा कहीं ना कहीं अड़ंगा डालने की कोशिश शुरू कर दी जाए, तो वेंडिंग जोन का मामला खटाई में पड़ सकता है, अधर में पड़ सकता है और वेंडिंग जोन का विकास कभी भी नहीं हो सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।